हेलो गाइस, दिस इज लॉ प्रैक्टिशनर आर्यन साइनिंग इन। हेलो गाइस, दिस इज मनन जमन साइनिंग इन। कैसे हो यार सब? आई होप सब अच्छे हो, अपने घर पे सही सलामत हो। तो यार आज की वीडियो का टॉपिक है वही पहले वाले ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो लोग मानते ही नहीं है और आप लोगों को भी अच्छी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनके थ्रू। तो पहले वाला टॉपिक ही कंटिन्यू है मनन, वही जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया के बदमाश। हाँ, जो इंस्टाग्राम पे बदमाशी छा रखी है अभी। खैर अब तो कम हो गई, अब तो सबको तोड़ दिया, कॉम्ब्रो हो गया अब तो सबकी ऐसी की तैसी कर दी। कॉम्प्रो क्या पुलिस, अब तो पुलिस वालों ने बोला हम बताते हैं बदमाशी क्या होती है। लॉ एंड ऑर्डर ने झुकाई दिया। हम यही कह रहे थे कि भाई ये सब मत करो, बचते नहीं है, एंड में वही होता है। समझाना चाह रहे थे हम, थोड़ा डेलिकेटेड वर्ड्स में समझा रहे थे, क्योंकि भाई फिर फालतू में कोई फैंस कमेंट करें अच्छा नहीं लगता, फिर हम उल्टे कमेंट करें और गंदा लगता है। फिर हम में और अनपढ़ लोगों में फर्क नहीं ज्यादा कोई। सही बात है। तो भाई बताओ फिर आज का क्या, कैसे बताएं, कैसे एजुकेट करें, किससे स्टार्ट करें? कौन से तीन भाई है ना, ये तीनों भाइयों में से किस में से एजुकेशन दे? तीनों भाइयों में से भाई ये बताएंगे कि प्रोवोकेशन किसने करा और कैसे करा, और ये किसको कितना डिफेम कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, और ये जो कास्ट को इनने इन्वॉल्व करा है इसके क्या खामियाजे हो सकते हैं, यही बताएंगे। भाई सबसे पहले मैं भाइयों तो ये कहना चाहूंगा कि हरियाणवी में जो बोलता है हर कोई बदमाश ना होता, ठीक है? कि मोदी जी हरियाणवी में बोलते हैं, तुम लोगों को ये लगता है कि हरियाणवी में बात कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई सब इक्वल हो, 36 बिरादरी, 27 बिरादरी, सारी दुनिया इक्वल है, सब ह्यूमन इक्वल है, ठीक है? साथ में रहना सीखो सब। ये सब मत किया करो कि कास्ट को इन्वॉल्व कर दो, ये बहुत गलत चीज होती है। ये पता है क्या, ये तो मतलब ये वाली बात होती है कि हम में दम नहीं है, हम कास्ट लेके आएंगे। क्या कभी तुमने महाराणा प्रताप के आगे सुना कि वो राजपूत है? कभी उन्होंने बोला? कभी? और कौन थे भाई वो वॉरियर हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े? शिवाजी महाराज के आगे तुमने कभी सुना कि वो राजपूताना है, जाट है, क्या है? कभी नहीं सुना होगा भाई। क्या ये सब ढूंढना पड़ता है कि कौन क्या था? कभी राम को सुना कि वो यदुवंशी थे? सुना कभी बोलते हुए? नहीं भाई, ये सब ढूंढना पड़ता है उनके बारे में जो ग्रेट वॉरियर्स रहे हैं। ये सब मत लाया करो बीच में, ये बहुत गलत होता है। और इसलिए बता रहा हूँ, आईपीसी के अंडर ये सबसे बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है कि आप कास्ट का यूज करके कम्युनल एंगल से या फिर कोई भी डिस्प्यूट करवा रहे हैं, फूट पड़वा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप भी एलैबोरेट कर दो। और भाई इसमें ये इनने यही तो करा है बार बार, जाटों को, राजपूतों को, गुजरों को, इनको इन्वॉल्व करने की साजिश करी गई है एक तरीके से। तो पुलिस को तो अपना लेना ही था कॉग्निजेंस, तो पुलिस ने लिया भी। और भाई ये बदमाशी है ना, ये सब इंस्टाग्राम पे चलती है। रियल लाइफ में जब पुलिस की डंडे पड़ते हैं ना, और जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसमें आपके घर वाले पिसते हैं, तो ये चीज समझ में नहीं आती। और ये जो यूथ है ना, इनको ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि सबको आजकल मतलब बदमाश बनना है। भाई या तो फिर बनना है ना, तो एक चीज याद रखना, बनो, अच्छे से बनो। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, मैं उसको बदमाश मानता हूँ, मैं लिटरली उसको बदमाश मानता हूँ भाई। वो है, उससे पूछो, आपको पता है आपको कभी भी गोली लग सकती है, जी मुझे पता है, मैंने मान लिया, ये चीज मान लो। फिर उतने बोल्ड बन जाओ। उतने बोल्ड तो ये है नहीं, ठीक है? जब पुलिस वालों ने बीच में इंटरवीन किया, सारे पोस्ट इनके डिलीट हो गए, सारी स्टोरियां इनकी डिलीट हो गई। इन्होंने बोल दिया कि हम अब इस बारे में, इस लड़ाई को आगे नहीं करेंगे। फिर तुम इतने ही थे, फिर बनो, लड़ो ना। अब क्यों नहीं लड़ रहे हो? पुलिस वाले आ गए हैं तो भाई अगर तो आपको बदमाशी करनी है ना, देखो बदमाशी में ये चीज कहता हूँ, जो जेन्युइनली करते हैं ना, वो बाय चॉइस नहीं करते, वो बाय फेथ और बाय डेस्टिनी वहां पे पहुंच जाते हैं, बाय डेस्टिनी पहुंचते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरे को ये करना है वो करना है, वो गलती से फंस जाते हैं, फिर निकलने का रास्ता नहीं होता। जैसे आपका लॉरेंस बिश्नोई हो गया, नीरज भवाना हो गए, ये सब पहले से बदमाश थोड़ी थे। इनके ऊपर फेक केसेस लॉन्च हुए, फिर फेक केसेस लॉन्च हुए, तो उसके बाद में फिर इनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, नहीं निकल पाए। तो उस टाइम गरीब थे बेचारे, कोर्ट से निकल नहीं पाए, सॉरी कोर्ट से नहीं, पुलिस स्टेशन से, पुलिस से और कोर्ट से वगैरह से छूट नहीं पाए। भाई आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पुलिस स्टेशन से छूटना, कोर्टों से छूटना कितना मुश्किल होता है। अगर तो आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट आपके नाम के इशू होगा, या फिर आपके ऊपर एफआईआर कट गई नॉन बेलेबल केस की और कॉग्निजेबल ऑफेंस की, भाई आपका छूटना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब एडवोकेट्स बोल देते हैं कि बेल हो जाती है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत पैसा खर्च हो जाता है सिर्फ और सिर्फ केस को फाइल करवाने में और केस को लिस्ट करवाने में। क्यों भाई? सही बात है। और देखो, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम लॉरेंस बिश्नोई को या उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा सीधा मकसद ये है कि हम जो आम लोग हैं, जो यूथ है, जो मतलब इन लोगों को देखकर इंस्पायर होता है। और भाई ये जो इनने करा है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक तरीके से एक पब्लिसिटी स्टंट था। दोनों के फॉलोअर बढ़े, दोनों को अटेंशन मिली,
जो जितना ये एक कितने सालों से इंस्टाग्राम पे मतलब अपना कंटेंट डाल रहे हैं, जितने फॉलोअर तब उतने में नहीं बढ़े जितने में इनके 3-4 दिन में बढ़ गए। तो भाई ये जो चीजें हैं, ये इसमें जो भुगतता है वो आम आदमी भुगतता है, इनका कुछ नहीं है। ये पैसे, इन पे पैसे भी हैं, इन पे है ना पब्लिक इन्फ्लुएंस भी है, ये निकल भी जाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे। तो आप कृपया करके इन चीजों में ना पड़े। अब मेरे को सुनने में आया जैसे यूपी पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्राइंजेंट है, वैसे यूपी पुलिस कॉग्नाइजेंस लेती नहीं है, पर एक बार ले लेती है ना तो छोड़ती भी नहीं है, फिर वो लिटरली बिठा देती है जेल में। तो भाई अब मेरे को सुनने में आ रहा है कि राजवीर के ऊपर तो इतना कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि राजवीर के पास में फिर भी पब्लिसिटी है, फेम है। भाई जो राजवीर के साथ भीड़ इकट्ठी हो रही थी ना, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पहले। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब वो बेचारे फंसेंगे। अब आपको एक चीज बताऊं, पुलिस ने अपने आप नहीं लिया एक्शन। कई लोग ये अपने नोएडा में, यूपी में और हरियाणा में, इन दोनों की वजह से जाट और राजपूतों की लड़ाइयां हो गई कि ये तू इसको सपोर्ट करे, तू इसको सपोर्ट करे। तो जिनमें भाईचारा था ना, उनकी लड़ाइयां हो गई। उनके मैटर जब पुलिस पे आया तब पुलिस को इस पे एक्शन लेना पड़ गया। भाई कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट कराना एक तरीके का सबसे बड़ा ऑफेंस है। ये पता है कितना बढ़ सकता है, इससे वॉर तक हो सकती है कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करे जा रहे हो, शेयर पे शेयर करे जा रहे हो। सबसे पहली चीज, इसको प्रमोट मत करो, ठीक है। आपको अगर तो अल्फा बनना है ना, आप इन्फ्लुएंस हो, मोदी जी से इन्फ्लुएंस हो, आप अब्दुल कलाम से इन्फ्लुएंस हो, आप इलॉन मस्क से इन्फ्लुएंस हो, आप मार्क ज़करबर्ग से इन्फ्लुएंस हो, आप अंबानी से इन्फ्लुएंस हो, आप टाटा से इन्फ्लुएंस हो, आपकी लाइफ में कुछ आप बनोगे, आपके पास में कुछ होगा। भाई अगर तो आप लोग इनकी वीडियोस शेयर करना बंद कर दोगे ना, जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे लाइफ पे 2 दिन। और आपने देखा होगा इन दी एंड हुआ क्या, इन दी एंड कॉम्प्रो हो गया, इनके फॉलोअर बढ़ गए। आप पिसा कौन? आम आदमी का टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। आम आदमी ने अपने इमोशंस वेस्ट करे एक तरीके से। कई लोग इनके लिए लड़ भी लिए, कम्युनल हेट्रेड पहुंचा। लोगों ने कमेंट सेक्शन में, जाटों ने राजपूतों को गाली बकी, राजपूतों ने जाटों को गाली बकी, और गुजरों को भी बहुत कुछ भला बुरा बोला। तो भैया ये चीजें जो है, जो छत्तीस बिरादरी करते हो ना, तो छत्तीस बिरादरी का मान भी रखो, छत्तीस बिरादरी को एक साथ भी रखो, तभी ये जो हमारा धर्म है सनातन, ये टिक पाएगा। अदरवाइज यही अगर अपने ईगो क्लैशेज छोटे मोटे, तुम इन्फ्लुएंसर, भाई तुम क्या मतलब धर्म बनाने में इतने साल लग जाते हैं, एक हम जो यूनिटी करने में इतने साल लग जाते हैं, तुम्हारे अपने छोटे मोटे अपने ईगो कि भाई तेरे है ना इतने फॉलोअर हो गए, जो तू इसकी लड़ाई में घुस गया, उसकी लड़ाई में घुस गया, इसकी वजह से तुम क्या सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट ला रहे हो तुम? अब भाई छत्तीस बिरादरी के भगवान कौन है? भगवान तो वही है, राम नहीं है ना। श्री राम हो गए, शिव जी हो गए, शक्ति हो गई, ब्रह्मा हो गए। क्या उन्होंने कहीं पर भी बोला कि लड़ाई झगड़ा करो? कहीं पर भी बोला? उन्होंने सबसे एंड में बोला कि ये लास्ट रिजॉर्ट है करना, अब मजबूरी है। उन्होंने जो डीमंस थे उनको भी इतना चांस दिया कि भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जब तक इट वाज वेरी क्रूशियल एंड इट वुड कॉन्फिगरेट एंटायर वर्ल्ड, तब तक भाई उन्होंने वॉर वेज नहीं करी, उन्होंने कॉग्नाइजेंस नहीं लिया, उन्होंने लड़ाई नहीं करी, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। तो भाई ये छोटी मोटी चीजों में बिरादरियों को इन्वॉल्व मत करो। अगर तो बोलते हो कि बिरादरी के हो, तो सही में बिरादरी के बनो, भगवान को मानो, भगवान के सिद्धांतों के ऊपर चलो, तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। वरना भाई एक दिन ऐसा फंसोगे, निकल नहीं पाओगे। और पता है मेन रीजन क्या है ये वीडियो को बनाने का? अब इन लोगों ने कम्युनल वायलेंस प्रोवोक कर दी, ठीक है, स्टेट ऑफ वॉर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, या फिर चलो हाथापाई हो जाए, कोई एक आधा मर जाए। पता है क्या होगा? आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना, अभी तो खाली वो लोग फंस रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि ये उसको मारो, उसको मारो। इसके अंदर भी आप लोग जो सेक्शन उनके ऊपर लगेंगे ना, सेम सेक्शन आपके ऊपर लगेंगे, छूट नहीं पाओगे। अगर तो मैं इस टाइम पे हरियाणा का या फिर यूपी का डीएम होता ना, मैं जो बच्चे कमेंट भी कर रहे थे ना, मैं उनको भी एक बारी जेल में बुलवा लेता कि आओ एक बारी देखो हवालात कैसी होती है। तो भाई आप भी फंस सकते हो। इन सब चीजों को प्रमोट ना करे, अच्छी चीजें देखे। कितना अच्छा अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पे, कितने एजुकेशनल कंटेंटर्स हैं, फिजिक्स वाला हो गया, और भी कितने सारे हैं भाई। उनका कंटेंट देखो, उनसे 4 चीजें सीखो, उनको फॉलो करो भाई। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो इन्फ्लुएंसर है ये आपकी दुखती नफ्स जानता है। इनको पता है लोगों को लफड़ा देखना पसंद है, तमाशा पसंद है, ठीक है। आपको वो पसंद है, आप उसको लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और उस पर बातें भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि कर लेता है ना भाई, क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ने दो समाज में होने दो दंगे फसाद। भाई इन दी एंड इनको कवरेज मिल गई, इनका फेम बढ़ गया, ठीक है। इनकी भाई एक किसी शायर ने कहा है कि नामी और बदनामी दोनों ही बहुत बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि दोनों में कम से कम आपका नाम तो फैलता ही है ना। तो देखिए ऐसे करके जीवन नहीं चलता है।
आपको अपनी फैमिली को देखना है, आपको अपने माँ बाप को देखना है, आपको अपनी रोजी रोटी को देखना है, आपको अपनी जॉब को देखना है। ये जो हवाबाजी और ये जातिवाद और इससे करके हमारा देश कहीं नहीं पहुंच पाएगा, आप ये समझिए। अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि अगर तो आप चेक करते हो तो आपको पनिशमेंट क्या मिल सकती है, ठीक है। अगर तो ऐसे कम्युनल डिस्प्यूट्स के बीच में कोई एक आधा इंसान मर जाता है तो भाई आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सबसे कम और फांसी तक हो सकती है, ठीक है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं ना, जब हाथापाई स्टार्ट होती है, तो इस हाथ के लिए भी रुकना मुश्किल होता है, उस हाथ के लिए भी रुकना मुश्किल होता है। वो जो रजत दलाल फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एम इक्वल फोर्स, तो भाई जब फोर्स लगती है ना, फिर ये पीछे हटना मुश्किल हो जाता है, फिर ये लगती रहती है। और भाई ये सब ना, पता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे करते हैं, बचपन में मैंने भी किया होगा, शायद इस भाई ने भी किया हो, या फिर आप भी। ये सब बचपने की चीजें होती है यार, इसको प्रमोट करना प्लीज बंद करो। एजुकेटिव कंटेंट देखो, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, उनसे 4 चीजें सीखो, लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। थोड़ा न्यूज व्यूज भी देख लिया करो। और भाई अब भाई तो इसके अंदर क्या होता है, आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, आपको हैंग टिल डेथ दिया जा सकता है, डेथ पेनल्टी हो सकती है। और भाई अब फिर सोच लो इससे बड़ी क्या पनिशमेंट। यहाँ तक कि आप ये सोच रहे हो कि जैसे कोई भीड़ में हमला कर दो, और साथ में जो हमारी मॉब मेंटालिटी है ना, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरी भीड़ जाती है। मॉब लिंचिंग के लिए भी हिंदुस्तान में कानून आ गया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भीड़ जाके हम किसी को कर देंगे, कुछ ये कर देंगे, भैया एक एक को होगी सजा। पहले से था यार, एग्रीकल्चर पहले से था, अब तो प्रॉपर ये जो हमारी जो नई संहिता आ रही है उसमें तो प्रॉपर पहले से ही है, वो तो पहले से ही है। संहिता में थोड़ा और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया कि इतनी फोर्स है, इतनी 20% फोर्स है, तो 3 साल पहले सीधे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल का क्या है, इतना क्राइटेरिया नहीं बताया था, सीधे 3 साल, 5 साल, 7 साल और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी लिखी हुई थी। अब भाई उसको बता दिया कि कितनी फोर्स पे कितनी पनिशमेंट है, तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। तो पहले से ही हमने एडवोकेट्स ने हमने इंटरप्रेट करा कि इस बंदे को इतनी पनिशमेंट होनी चाहिए, तो वो उन्होंने कॉइन कर दिया, कंटेंट कर दिया वहां पे। तो भाई वो एक अलग चीज है। पर भाई मैं वही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई ये सब मत करो, इनको देख के इंस्पायर मत हो। अब भाई बात करते हैं एल्विश यादव की। एल्विश भाई, यार एल्विश भाई के लिए बुरा लग रहा है, ऐसे बेचारा अरेस्ट हो गया। मतलब ठीक है, वो जो भी है, जैसा भी है, लेकिन भाई कर्मों की सजा तो हर आदमी को मिलती है, अब क्या करें। नहीं यार, उसके तो वन लाइनर मुझे पसंद है, देखो जेन्युइनली पसंद मुझे रजत दलाल भी है, पसंद मुझे राजवीर भी है, मेरे को तीनों जेन्युइनली पसंद है। बस भाई आप तीनों से रिक्वेस्ट है, एल्विश भी बाहर आएगा ही ऑब्वियसली, उसने जो किया है, चलो वो उसके लिए उसने किया भी है, नहीं किया भी है तो उसको 3 इयर्स तक की पनिशमेंट है, अगर तो उसको अच्छे एडवोकेट मिल जाए तो, और अच्छे एडवोकेट ना मिले फिर तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सलमान खान का मैटर जो था, जो हिट एंड रन था, वो प्रूव नहीं हो पाया, ठीक है यार भाईजान पे मत बोलो। लेकिन मैं आपको बताऊं, भाईजान ज्यादा बड़े हैं। आप कुछ भी हो ना, आप पब्लिकली कोई भी आपकी इमेज हो, अगर वो आपके मीडिया में आ गया ना, आपके चक्कर खाते खाते परेशान हो जाओगे, बेल पे घूमोगे आप, लेकिन आप चक्कर खाते खाते कोर्ट के, अब इसके मान के चलो ये 3 साल की सजा नहीं है, 3 साल तो ये चक्कर ही खाएगा कोर्ट के। अब मैं अभी कह रहा था ना कि भाईजान बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ, कोई बड़ा नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई नहीं होता। सबसे पहले आपके आते हैं पॉलिटिशियंस, फिर आपके आते हैं ब्यूरोक्रेट्स लाइक डीएम, जजेस, उसके बाद में आपके आते हैं पुलिस ऑफिसर्स, और फिर जो इन सबको एक साथ में संभाल के रखा हुआ है कि कोई कुछ गलत करे तो लॉयर्स। भाई इन चारों से ऊपर ना कुछ नहीं होता। और 5वां पैसा, ठीक है, पर पैसे वाला जिसके पास जेन्युइन पैसा होगा ना, जेन्युइन वाला, जो मैंने नाम लिए इलॉन मस्क और आपके रतन टाटा, अंबानी, इनको देखा है कहीं पे हाथापाई करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए? कितने काम लोग हैं, मतलब ही नहीं भाई। तो भाई ये सब कुछ नहीं होता, मत किया करो। और अब एल्विश का बता देते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर FIR कटी है उनके ऊपर, अगर तो उनको अच्छा एडवोकेट मिल गया तो भाई 3 साल, थोड़ा बेकार मिला तो 7 साल, अगर तो उन्होंने किया है तो, ये प्रूफ हो जाता है तो, नहीं किया तो भाई छूट ही जाएंगे। भाई आप भी बता दो कुछ इस बारे में। तो बस भाई यही है, अब जो भी है, देखो जैसी भी लाइफस्टाइल है करते हो, लेकिन आप है ना लॉज का ध्यान रखो। अब आप ये देखिए कि बाहर कई जगह पे ड्रग्स भी आप कर सकते हैं, ओपनली कर सकते हैं, या फिर है ना, मतलब जैसे वीड है, ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि हमारे देश में क्या कानून है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन इंडिया। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे को तो पता ही नहीं था कि ये कौन सी स्पीशी है, हम ये देखो होता यही है, हम मौज मस्ती में कर देते हैं ये चीजें, लेकिन हमारे पास फिर बाद में ये कहने को नहीं बचता कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि आज का थोड़ी है स्नेक बाइट से नशे करना। मैं तो भाई जब से
6 साल का हूँ मैं तब से सुनता आ रहा हूँ, ये कुछ नया थोड़ी है, ये तो अब हाईलाइट हो गया एल्विश की वजह से, बहुत लोग कर रहे थे, बहुत बच्चे कर रहे थे। और देखो बात ये है कि एल्विश को हो सकता है किसी ने फंसाया भी हो, ये भी कोई बड़ी बात हाँ नहीं है। हम लोग वही कह रहे हैं कि अगर तो उसने जेन्युइनली किया है तो कम से कम 3 साल फिर 7 साल। अब भाई ये उसके एडवोकेट के ऊपर है कि क्या पनिशमेंट होती है। अगर तो हमारे पास में सेम केस आता तो भाई वो जैसे उसने किया है, जैसे जैसे ऑफेंस हुआ जेन्युइनली हुआ है तो 3 साल की सजा थी बस। अगर तो किया भी है तो, और नहीं किया तो छूट जाता। बाकी यार जहां तक जुडिशियल कस्टडी दी है ना और एल्विश जैसे बड़े आदमी को दी है तो भाई इतना एविडेंस तो होएगा। नहीं एग्जाम्पल सेट नहीं। अब जैसे कि एल्विश यादव की FIR कटी थी तो उसको तभी अरेस्ट नहीं किया था। हर कोई कह रहा था कि एल्विश तो बदमाश है, ये है वो है, अरेस्ट ही नहीं कर रहे इसको। पता है जब भी whenever it comes to a person who's having certain fame into the society, then police officials first collect evidence and they prepare a charge sheet and then they take cognizance of it because it can create a resemblance of oppression among the society because a lots of people are watching them. So police officials and law and order officials only arrest people with image after they have a certain evidence in regards of that person. तो इसीलिए एल्विश को थोड़ा लेट अरेस्ट किया कि वो एविडेंस को कलेक्ट कर रहे थे, उनको एविडेंस मिला, तुरंत उठा लिया। हरियाणा से ही उठा लिया, अलग स्टेट वेट कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं उठा देखा। लिया। ऑफेंस यूपी में हुआ था नोएडा में, लेकिन हरियाणा से उठा लिया, देख लीजिए आप। तो ये वाली बात है। देखो भाई यही कह रहा हूँ, आप कुछ भी हो कहीं भी हो लॉज का ध्यान रखिए, ठीक है। देश कानून से चलता है, देश आपके कोई है ना रुक्के से नहीं चलता है। जो ये गाने लिखते हैं ना तेरे, और ये टोल टैक्स पे और गाड़ियां भगा के लेके जाके रील बनाना, इससे नहीं चलता देश। देखो देश कानून से चलता सही है, बात कानून के है। हिसाब से चलिए। और वो जो तुरंत अरेस्ट नहीं होते, तुरंत नहीं पकड़े जाते, वो मैंने बता दिया है कि कोई सोच रहा हो कि इनको नहीं पकड़ा गया या फिर जो भी कोई इन्फ्लुएंसर बनने वाला है या फिर कल कोई इन्फ्लुएंसर बनेगा, तो भाई बता रहा हूँ, इफ यू हैव अ सर्टेन इमेज इनटू द सोसाइटी, फर्स्ट ऑफिशियल्स विल कलेक्ट एविडेंसेस इन ऑर्डर टू अरेस्ट यू एंड देन दे विल अरेस्ट यू। भाई उनकी तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर तो पुलिस वालों को पता है ना कि ये इंसान कौन है हमारे एरिया में और उसको 20 लोग भी जानते हैं उस एरिया के, वो पहले फिर एविडेंस इकट्ठे करते हैं फिर अरेस्ट करते हैं। जो डायरेक्ट अरेस्ट होते हैं ना वो उनके होते हैं जिनका कुछ मैटर ही नहीं करता, जो लोग मैटर ही नहीं करते, जो रिक्शा वाले हो जाते हैं या फिर जो लोअर कम्युनिटी के लोग होते हैं। अब मैं यहाँ पे हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ उनको, पर लोअर क्लास लोअर कम्युनिटी जो भी है मैं उसमें कुछ हेट नहीं फैला रहा हूँ। मेरा बस ये बताने का मोटिव है कि अगर तो सोसाइटी में आपको 20 लोग से ऊपर जानते हैं तो पहले आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे होंगे, फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा ताकि एक स्टेट ऑफ फियर ना आए और कोई गलत बंदा अरेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कोई सोच रहा हो कि ये लोग अरेस्ट नहीं हो रहे थे अब हो गए, ऐसे कैसे हो गए, तो भाई उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब भाई इन क्रक्स ये सब मत करो, इनसे मोटिवेट मत हो। और भाई इन्फ्लुएंसर्स को भी समझाना चाहूंगा, आप एक चीज देखो, आप एक चीज सोच के देखो, आप वो काम मत करना कभी भी लाइफ में, इन्फ्लुएंसर हो चाहे वो कोई भी हो, कभी भी लाइफ में वो काम मत करना जिस काम के बारे में अपने मम्मी पापा को खुल के ना बता पाओ। ये एक लाइफ का उसूल रखना, हर कोई कभी गलत काम नहीं करोगे। चलो भाई मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है और कल हमको सुबह उठ के कोर्ट भी जाना है। हाँ अब यार कल की वीडियो का देख रहे हो भाई कितनी मेहनत करते हैं, टाइम देखो भाई 11:24 हो रहे हैं, ठीक है। कोर्ट से ये भाई आए थे लेट, मेरा कोर्ट का काम नहीं है, मेरा थोड़ा अलग सिस्टम है, तो मैं थोड़ा ऑफिस से आया था अपने। ये भाई 7 बजे आए थे, मैं 8 बजे आया था, दोनों ने जिम करा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो भाई ये होता है अल्फाइज्म। ऐसे मेहनत करो लाइफ में, हम नहीं करें कि एडवोकेसी करो, किसी भी फील्ड में करो, आप चाहे इंजीनियरिंग करो, आप चाहे अकाउंटेंसी करो, आप चाहे मैनेजमेंट करो, आप अपने फील्ड के अल्फा बनो, कुछ भी करो, पैसे कमाओ, इन्फ्लुएंस करो तो अच्छा करो यार, अच्छा करो, influence हाँ भी होता है। अच्छा करो, ठीक है। और अच्छा ही भी है, मैं ये नहीं कह रहा दलाल, रजत दलाल भाई इतनी अच्छी बॉडी है आपकी, ठीक है। आप लोग इंस्पायर कर रहे हो, आप बता रहे हो न्यूट्रिशन के बारे में, आप ये भी बता रहे हो स्टीरॉइड्स लेने के क्या हार्म हो सकते हैं और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। इतनी अच्छी बात बता रहे हो, तगड़े आप होने सब पे बता ध्यान रहे दो। हो, लेकिन तगड़े होने पे ध्यान दो और इंस्पिरेशनल कंटेंट है। अब भाई लेकिन तुम आप मानोगे नहीं, ये मतलब ये कास्ट में आप हेट्रेड फैला के सब पे मतलब कह रहे हो, मटिया पलीत कर रहे हो एक तरीके से। दलाल भाई तुम मानोगे नहीं, तुम्हारी वीडियो को देख के ना जिसमें तुम वर्कआउट करते हो, मैं वो देख के इंस्पायर होके अपने जिम में 4 सेट ज्यादा मार देता हूँ। फैन मैं भी हूँ तुम्हारा, पर भाई आप ये सब चीजें मत करो, कम्युनल हेट मत फैलाओ। और आपकी पर्सनल लड़ाई भी है ना, आप पर्सनल लड़ाई करो, उसको पर्सनल रखो, उसको फोन पे रखो, सबको दिखाओ मत, बच्चे गलत इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। और यार ये है ना गाली गलौच और रील पे देना और ये सब, इससे क्या भैया, आपकी रील लड़कियां भी देख रही हैं, बहन बेटियां भी देख रही हैं, इतनी वायरल हो जाती हैं आपकी रील, सबके फोनों पे आ रही हैं।
क्या सोसाइटी को क्या मैसेज जा रहा है हमारे, मतलब हमारी लैंग्वेज में ये चीज क्या आ रही है। चलो और- ठीक है, आप बोलिए पर्सनल लाइफ में बोलिए, ये मतलब खुलेआम आके और वीडियो पे गंदी गंदी गालियां देना और ये सब करना। और अब किसी को भी कुछ भी गाली करनी हो, किसी को लड़ाई झगड़ा करना हो हमसे, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर उनका फैन हो, तो भाई दिल्ली हाई कोर्ट आ जाना, हाई कोर्ट के अंदर एंट्री ले लेना, उसके बाद आके जिसको जितने बंदे लाने हो, जितनी भीड़ आनी हो, हाई कोर्ट के अंदर आके कर लेना, ठीक है। जो बदमाश बन रहा हो, ठीक है, आ जाना। एड्रेस भी दे दिया, आज ही दे दिया तुम्हारे लिए कि भाई बोलो हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, हम वहीं पे जाते हैं, रोज वहीं पे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो देख लेना, आ जाना अगर तो किसी को बुरी लगी हो बात। बाकी हमने बुरा लगने वाला कुछ बोला नहीं है। एक आधे वर्ड्स मेरे थोड़े टॉन्टिंग वाले थे कि अनएजुकेटेड है, ऐसी बात नहीं है। वो हरकतें उनकी अनएजुकेटेड वाली हैं, पर वो है नहीं, पढ़े लिखे हैं। इवन दो मैं फैन भी हूं इन सबका, पर भाई रिक्वेस्ट है यार आप सबसे, आप सब मत करो, बच्चे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यार। भाई बेले हमें करानी पड़ती है, हम परेशान हो जाते हैं, मत करवाओ। खैर हमारा तो काम है, हम तो कराएंगे नहीं, हमें तो अच्छा लगता है। लेकिन भाई उनके देखिए, माँ बाप जब रोते हैं ना हमारे पास माँ आके, बाप। और वो जैसे रोते हैं भाई, उनके आंखों के आंसू देख के हम घर जाते हैं अपने, और हम 2 दिन, हम रातों रात नहीं सो पाते उनके आंसू देखने के बाद में, वो ऐसे रो जाते हैं। और कितने माँ बाप के पास में तो पैसे नहीं होते हैं, और हम एडवोकेट्स हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं कर सकते कि हम बोलेंगे कि जाओ अब। भाई हमें निकालना पड़ता है, दया आ जाती है, दया आ जाती है यार। नहीं तो हमारा तो प्रोफेशन है, हमारे पास में कोई भी है, कैसा भी है, हमें उसको बचाना है। तो भाई आप ये सब मत प्रमोट करो, हम्बल रिक्वेस्ट है। अब आज की वीडियो को बंद करते हैं। बाकी जाने से पहले कमेंट करके एक चीज बता देना कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। ऐसी चाहते हो कि जो चीजें ट्रेंडिंग हो रही है उसके बारे में आपको एजुकेट करते रहे, या फिर हम दोनों ने सोचा था, आप लीगल टॉपिक्स दे दीजिए, हम उस पे नहीं, हमने ये सोचा था कि मेंस के जो राइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कोहेबिशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मेंस के क्या क्या राइट्स हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप बता दीजिए कि आपको ये वाली चीजें पसंद आ रही हैं, जो हम रैंडम चीजें चल रही हैं ट्रेंडिंग पे उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेटिव चाहते हैं। चलो गाइस बाय, आज की वीडियो को बंद करते हैं, टाइम बहुत लेट हो रहा है, हमें काम वाम करना है, सुबह जल्दी भी उठना है। ओके गाइस बाय। ओके गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर देना, कर दीजिएगा नहीं, कर दो भाई, कर दो भाई, जो देख रहे हो कर ही दो, कर दो। कल को गिव अवे करेंगे।